प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सबसे तेज, सबसे प्रभावशाली है अग्नि। पंच तत्वों में सबसे पवित्र तत्व है अग्नि। और माना जाता है कि होलिका की अग्नि तो इतनी पवित्र है कि जिसमें आपके कष्टों का दमन हो सकता है, क्योंकि होलिका दहन के दौरान का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब आप अपने कष्टों को होलिका की अग्नि में भस्म कर रहे होते हैं। होलिका दहन के दिन जो है, जब होलिका प्रज्वलित हो जाए तो वहाँ अपने साथ जो है वो 11 उपले की माला, जो गाय के देसी गाय के जो है गोबर से बनी हुई उपले की होनी चाहिए, वो लेकर जाना चाहिए। छुट्टा पान, सुपारी, नारियल, अक्षत, चना, भोग में मीठा, ये सब इत्यादि लेकर जाना चाहिए और उसे होलिका की अग्नि में समर्पित करना चाहिए। उसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए 7 बार उस अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। होलिका दहन पर ज्योतिष के विशेषज्ञों अनुसार आप क्या करें, जरा गौर से समझिए। होलिका दहन शुरू हो जाने पर वहां जाएं, अग्नि को प्रणाम करें, भूमि पर जल डालें। अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालें। अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार करें। अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहें। होलिका की अग्नि की राख से स्वयं का और घर के लोगों का तिलक करें। इस तरह से आप होलिका दहन के दौरान खास वस्तुओं को अर्पित करके खास लाभ उठा सकते हैं। होली की अग्नि की पवित्रता को लेकर यह भी कहा जाता है कि इस दिन अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए खास दिन माना जाता है। ज्योतिषी ये भी बताते हैं कि होलिका की अग्नि में आपके कष्ट भी जलकर भस्म हो जाते हैं। नारियल लेते हैं जिसमें पानी भरा हो, जटा वाला नारियल होना चाहिए। उस नारियल को जो है अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उतार कर, कम से कम अगर कोई रोगी इत्यादि है तो उसके ऊपर से भी, नहीं तो परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार उस नारियल को सुई की दिशा में दाहिनी तरफ से उतारते हैं और उसको ले जा करके जो है वो होलिका में आप डाल देते हैं। और उसके बाद 7 बार उस होलिका की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के बाद वहाँ से जो है होलिका की जो राख होती है, भस्म जिसे हम कहते हैं, वो भस्म जो है वो लेकर आते हैं और भस्म अपने माथे पर लगाइए और घर में सभी कोनों में उसको छिड़क दीजिए। उससे किसी भी प्रकार की घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो सब चली जाएगी, सभी प्रकार के रोग चले जाएंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर होलिका की अग्नि में कुछ विशेष वस्तुएं डाली जाएं, तो कुछ विशेष लाभ भी होता है। तो चलिए अब आपको ये भी बता दें कि होलिका की अग्नि में आपको क्या वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले तिल के दाने, बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर, धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी, रोजगार के लिए पीली सरसों, वैवाहिक समस्याओं के लिए हवन सामग्री, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए काली सरसों। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होता है होलिका दहन। ज्योतिष के विशेषज्ञों के मुताबिक फाल्गुन पूर्णिमा पर भद्रा रहित प्रदोष काल में होली दहन को श्रेष्ठ माना जाता है। होलिका दहन करने की परंपरा है, उसी के अंतर्गत
होलिका दहन वाले शुद्ध सफा स्थान का चयन करना चाहिए। जिस स्थान पे होलिका की दहन करना है वहाँ गंगा जल से उसे पवित्र करना चाहिए। फिर उसके बीच में जो अपना होलिका दंड गाड़ा जाता है वो गाड़ना चाहिए। उस पे सूखी घास, देसी गाय के गोबर के बने उपले, शुद्ध लकड़ियाँ इत्यादि एकत्र करके उसका विधि विधान से पूजा करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करना चाहिए। भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए उत्तम मानी जाती है। अगर ऐसा योग नहीं हो तो भद्रा समाप्त होने पर होलिका दहन करें। भद्रा मध्य रात्रि तक हो तो भद्रा पक्ष में होलिका दहन करने का विधान है। होलिका पूजन और दहन में परिक्रमा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। कहा जाता है कि परिक्रमा करते हुए अगर अपनी इच्छा कह दी जाए तो वो सच हो जाती है। बस आपको अपनी मनोकामना के हिसाब से करनी होगी होलिका की परिक्रमा। बहुत शुभकारी होती है होलिका दहन की ये लपटें। इस अग्नि में हर चिंता नष्ट हो जाती है, दुखों का अंत हो जाता है और इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान। होलिका दहन के दौरान वहां मौजूद रहकर उसमें खास वस्तुओं को डालकर आप कैसे लाभ पा सकते हैं ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अब ये भी समझिए कि एक महा उपाय जो होलिका दहन से जुड़ा है, जिससे आपके जीवन की सकारात्मकता और बढ़ जाएगी। होलिका दहन जो है, होलिका की रात्रि जो है बहुत विशेष रात्रि होती है और उस दिन बहुत विशेष जो है सावधानी बरतनी चाहिए। आदमी को अपने पवित्र मन से बिना किसी प्रकार के नशा किए हुए मांसाहार इत्यादि का जरा भी भक्षण नहीं करना चाहिए और शुद्ध सात्विक मन से होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी सावधानी है। होलिका दहन हो जाने के बाद उसकी थोड़ी सी राख को घर ले आएं। इसको किसी पात्र में सुरक्षित रख लें। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाना हो इसका तिलक लगाकर जाएं। कार्य में सफलता मिलेगी। प्यार के रंगों में सराबोर होने से पहले होलिका दहन की रस्म अदा होगी। सदियों से यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर निभाई जाती है। मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और दहन करने से मुश्किलों को खत्म होते देर नहीं लगती। तो आप भी होलिका दहन की पवित्र अग्नि से कामना पूर्ति का वरदान मांग लीजिए। सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की वंदना करें। आपके जीवन के कष्टों का भी दहन होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।